तो अपने लास्ट सेशन में हम लोगों ने CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया था, जिसके अंदर हमने डाटा को रीड करना सीखा था, डाटा को क्रिएट करना हमने सीखा था, और डाटा को हम सिलेक्ट करके भी लाए थे। एज अ लिस्ट भी हमने देखा था उसको, और माइग्रेशन भी हमने करके देखा था। एक बार जो लास्ट वाला प्रोजेक्ट था उसको रन करके देख लेते हैं। सो जस्ट यहाँ से प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे हम। तो जो पुराना कोड है आपका वो यहाँ पर हमारे पास रन हो रहा है यहाँ पर करेक्टली। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और डाटा को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसी भी लिस्ट को देखने की, अगर मैं मनीष का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ तो डिटेल पे क्लिक करूँगा तो मेरे को दूसरे पेज पे ले जाएगा और उसका पूरा रिकॉर्ड दिखा देगा। हम यहाँ से बैक भी कर पाते हैं, यहाँ पे डाटा लिस्ट में प्रिंट भी कर पा रहे हैं। और अगर मुझे कोई नया रिकॉर्ड एंटर करना है तो हम क्रिएट न्यू पे जाके एक नई एंट्री कर सकते हैं। तो एक नई एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए टाइगर के नाम से मैं करता हूँ। उसके बाद जब हम क्रिएट करते हैं तो ये हमको वो नया रिकॉर्ड बनाकर भी दे देता है। एवरीथिंग इज फाइन। अब मैं क्या चाहता हूँ, हम यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ बगल में एक डिलीट का बटन हो। जब हम उस पर क्लिक करें तो हमारा रिकॉर्ड वो जो है डाटाबेस से डिलीट हो जाए, ये हम चाहते हैं। उसके बाद एक रिकॉर्ड और रह जाएगा, अपडेट करना। तो आज के हमारे दो कॉन्सेप्ट होंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको क्रोड ऑपरेशन आ जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर मुझे एक डिलीट का लिंक क्रिएट करना है कि जिस रिकॉर्ड को हम चाहें वो रिकॉर्ड डिलीट कर पाए। तो आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उन पे फोकस कीजिए। आपको सबसे पहले पता है क्या करना है, अपने इंडेक्स पेज पे जाना है, क्योंकि वो जो डिलीट का लिंक होगा वो यहीं बनेगा आसपास। तो आप एक काम करो, यहाँ पर लिखो ऐसे आइकन ऐसे, ठीक है, और इसके बाद एक लिंक और बनाओ। अब इस लिंक का आप नाम दे दो, मैंने इसका नाम दे दिया डिलीट, और मेथड डिलीट कॉल करेंगे हम। और वही रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए जो है हमारे पास, यानी उसी की आईडी उठाए वो डिलीट करने के लिए, लाइक दिस वे। तो हमारे पास एक डिलीट का लिंक क्रिएट हो जाएगा, करेक्ट। अब मुझे डिलीट नाम का एक्शन मेथड बनाना होगा, और ये बनेगा कंट्रोलर में जाके, यहाँ पर आपको बना देना है। अब इसमें वही रिकॉर्ड की आईडी आप भेजो जो आपने वहां पे सर्च की थी। अब इस रिकॉर्ड को डाटाबेस में सर्च करो कि जो रिकॉर्ड की आईडी आपने यहाँ पर भेजी है वो डाटाबेस में है भी कि नहीं। तो उसको सर्च करने के लिए मैं लिखूंगा db.e.find और आईडी। तो अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा तो उसका रिकॉर्ड आपको एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का स्टोर कर लेना है। तो उसके लिए हम एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो रिकॉर्ड ईएमपी में आ जाएगा, समझिए। अब हमें चेक करना है कि ये रिकॉर्ड अवेलेबल है भी कि नहीं है, डाटाबेस में मौजूद है भी कि नहीं। क्या पता ऐसी आईडी आ रही है जो रिकॉर्ड डाटाबेस में मौजूद ना हो। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर आप चेक करेंगे पहले इफ लगा के ई एम पी इज इक्वल टू नल। अगर रिकॉर्ड नहीं आया होगा तो वो नल होगा। ऐसे केस में हम यहाँ पर नोट फाउंड वाला पेज डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिटर्न http नॉट फाउंड। तो ये नोट फाउंड वाला पेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड आया होगा, अगर रिकॉर्ड आया होगा तो उसको हम इसके HTML पेज पे भेज देंगे, ताकि जो रिकॉर्ड आप डिलीट कर रहे हैं पहले वो क्लाइंट को दिखाओ, ताकि डिलीट करा हुआ रिकॉर्ड क्लाइंट को दिखे, और फिर आप उससे लास्ट कंफर्मेशन लो कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो हम इस डाटा को उस पेज पर भेज देंगे जहां पर हमें ये दिखाना है। तो मैं रिटर्न कर दूंगा व्यू के अंदर अपना ये रिकॉर्ड ऐसे। तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर इस पेज पर चला जाएगा। अब जब पहली बार जब पेज खुलता है तो उसको गेट रिक्वेस्ट बोलते हैं, लेकिन उसी पेज से रिक्वेस्ट अगर सेम पेज पर आती है तो पोस्ट होती है। तो ये जो रिक्वेस्ट होगी ये HTTP गेट रिक्वेस्ट होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पेज पर अब मैं एक बटन और बनाऊंगा डिलीट का, जिस पर क्लिक करके मैं पेज को डिलीट करूंगा। तो वहां पर पोस्ट रिक्वेस्ट चलेगी उस बटन पे। तो हमने HTTP गेट यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसका डिलीट का जो पेज है वो तैयार करेंगे। राइट क्लिक करना है, ऐड व्यू पे जाना है। यहाँ पर आपके व्यू का नाम होगा, और जो आपकी क्लास है, कौन सी क्लास है आपकी, क्लास है एम्प्लॉय, उसको यहाँ से आप ऐड कर लीजिएगा अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके बाद आपको मास्टर पेज ऐड कर लेना है। ऐड कीजिए और आपको HTML का पेज मिल जाएगा। अब जो रिकॉर्ड आप डिलीट कर रहे हैं वो रिकॉर्ड आपको क्लाइंट को दिखाना है। तो ये काम हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, और इस डिव का मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पर
हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर लगाते हैं, अंदर हम एक पैडिंग दे देते हैं, इसको एक विड्थ देते हैं, यहाँ पर हम मार्जिन देते हैं। तो हमने ऐसा कुछ बना लिया इसको। अब इतना होने के बाद हम इस डिव के अंदर अपना जो कंटेंट है वो दिखाना शो करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मैसेज लिखना है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यानी एक कंफर्मेशन हम लिखेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो ये मैसेज हमने दिया वहां पे, गॉट इट। अब इसके नीचे हम लोगों को वो डेटा दिखाएंगे भाई, कि भाई ये डाटा हमारे पास आ रहा है, ये डाटा हमें क्लाइंट को दिखाना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक डिव ले लिया, एक स्टाइलिंग लगा देते हैं हम यहाँ पर भी, ओके। इसके अंदर एक पैडिंग दे देते हैं, ओके। इसके अंदर जो डाटा होगा वो हमको देखने को मिल जाएगा, जो भी डाटा यहाँ पर दिखाएंगे। अब मेरे को डाटा इसमें शो करना है, ठीक है। अब वो डाटा मैं एक टेबल में शो कर देता हूँ, एक टेबल बना के उसके अंदर हम उस डाटा को शो कर देते हैं, करेक्ट। तो मैंने एक टेबल बना लिया यहाँ पे, ओके। और टेबल को हम यहाँ पर दे देते हैं बॉर्डर, स्टाइलिंग लगा देते हैं, बॉर्डर कोलैप्स, ये मैंने बॉर्डर कोलैप्स कर दिया, ओके। और सेल पैडिंग हम दे देते हैं अंदर, 10 पॉइंट का। तो हमारा टेबल तैयार हो गया। तो टेबल की पहली रो बनाते हैं, पहली रो हम बना देते हैं टेबल की। और पहली रो में अब रिकॉर्ड को मैं डिस्प्ले करूंगा, जैसे कि पहली रो में एक हेडिंग होगी और उसके सामने डाटा होगा, हेडिंग होगी और उसके सामने डाटा होगा। तो इसके अंदर हम बनाते हैं एक हेडिंग, और हेडिंग में दिखाना क्या है, दैट इज द पॉइंट। हम एम्प्लॉय की आईडी दिखाएंगे पहले। तो हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय की आईडी हम इसके बगल के सेल में दिखाएंगे। अब वो आईडी आएगी कहाँ से, इस वाले तरीके से, HTML डॉट डिस्प्ले 4। और आईडी कहाँ से उठेगी, मॉडल से उठेगी। यहाँ लिख के लिखना है मॉडल डॉट आईडी, आईडी दिखा दी हमने। अब क्या क्या रिकॉर्ड है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या क्या दिखाना है। आईडी हमने दिखा दी, अब हम दिखाएंगे नेम और ईमेल, करेक्ट। तो वापस गए हम अपने डिलीट वाले फॉर्म पे, आईडी हम दिखा चुके हैं, अब मैं दूसरी रो तैयार करूँ। ये हमने हेडिंग बनाई, अब मेरे को एम्प्लॉय का नाम दिखाना है। एम्प्लॉय के नाम को दिखाने के लिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा HTML डॉट डिस्प्ले 4, और यहाँ पर हम लिखेंगे मॉडल डॉट, नाम भी दिखा दिया हमने। अब सेम इसी तरीके से ईमेल आईडी को भी दिखाया जाएगा। तो ये पूरी रो हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हम दिखाते हैं ईमेल, ये भी हो गया। अब देखते हैं अगले क्या रिकॉर्ड है जो दिखाना चाहते हैं हम। अब सैलरी और पासवर्ड, ये चीज हमें दिखानी है। ये हमारा आखिरी फील्ड हो गया, पासवर्ड। तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड आपको इस पेज पर देखने को मिल जाएंगे, करेक्ट। रिकॉर्ड मिल जाएंगे हमें। अब इतना ठीक है, ये समझ में आ रहा है सब कुछ कि एवरीथिंग इज फाइन। अब मुझे एक बटन बनाना होगा जिस पर क्लिक करके हमारा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, ठीक है। बटन मैं इसी डिव में रहते हुए बनाऊंगा। तो मैं बटन एक पैराग्राफ बना के बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट। अब बटन तो फॉर्म फॉर्म फायर होगा ना, बटन पे क्या फायर होता है, फॉर्म फायर होगा। मेरे को फॉर्म चाहिए होगा इसके लिए, बटन को कॉल करने के लिए फॉर्म चाहिए होगा, क्योंकि बटन पे क्लिक करके मैं रिक्वेस्ट को अपने कंट्रोलर को दूंगा, और कंट्रोलर फिर उसके ऊपर काम करेगा डाटा को डिलीट करने का। तो ये काम हमें एक फॉर्म बना के करना होगा। अब वो मैं कैसे करूं, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग, ओके, और फॉर्म इसके अंदर बना देंगे। बन गया फॉर्म। अब सबसे पहला कोड क्या होता है, एंटी फॉरन टोकन, ये भी बन गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको सिंपल एक बटन बनाना है जिसपे डिलीट करने का बटन होगा। तो हम यहाँ पर एक सिंपल बटन बना देते हैं, डिलीट, और ये हमने बटन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस डिव के नीचे बैक टू द एक्शन का लिंक भी बना देते हैं, कभी बैक करना हो तो आप आसानी से बैक कर पाए।
और यहाँ से हम इंडेक्स पेज पर कभी भी वापस आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब ये बटन प्रेस होगा, तो बटन जब ये दबाओगे आप, तो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी इसी फॉर्म को, ठीक है। लेकिन वो रिक्वेस्ट पोस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई की जाती है। तो हम अपने कंट्रोलर पे गए और यहाँ पर इसी नाम का मेथड मुझे फिर से बनाना होगा। लेकिन इसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब वही रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो सेम आईडी यहां पर भी भेज देंगे हम। लेकिन अब विरोधाभास हो जाएगा अगर आपको सी शार्प की नॉलेज है। सी शार्प में हमने पढ़ा था कि सेम नाम के अगर दो मेथड है तो पैरामीटर भी अगर सेम है तो ये पॉसिबल नहीं है। मेथड को ओवरलोड अगर करना है तो पैरामीटर अलग होने चाहिए। लेकिन अब हमारे केस में पैरामीटर तो हमको आईडी पास करना है, तो अब हम दुविधा में फंस गए। तो मुझे मजबूरन इस मेथड का नाम बदलना होगा। तो मैंने इसका नाम बदल कर दिया डिलीट कंफर्म। बदल दिया हमने नाम इसको। लेकिन जब आपने नाम बदल दिया, अब रिक्वेस्ट इस पे आएगी नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट जाएगी डिलीट पे। तब आपको इस पोस्ट वाले इवेंट को बताना होगा कि इस मेथड को डिलीट की तरह ट्रीट किया जाए। उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी एक्शन नेम, और एक्शन नेम में यहाँ इसका नाम डिलीट मेंशन कर देंगे। तो जब रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी तो वो समझेगा इसको डिलीट, और डिलीट की तरह हरकत करेगा। अब आपको वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जो इसके अंदर आया है, तो वो रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर लो। तो उस रिकॉर्ड को ढूंढ लेते हैं। वो रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। अब इस रिकॉर्ड को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं। रिकॉर्ड हमारे पास ईएमपी में आ गया। अब डाटाबेस में से मुझे ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। उसके लिए आप लिखेंगे db डॉट ई डॉट रिमूव कौन सा रिकॉर्ड, एम्प्लॉय वाला। आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इसको डाटाबेस में सेव कर लेंगे। ये डाटाबेस में सेव हो गया। अब हम यहां से रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने इंडेक्स पेज पे। डिलीट हो चुका है रिकॉर्ड, तो वापस इंडेक्स पेज पर पहुंचेंगे। हाँ, इसको रिमूव लिखना है। और हम यहां से उसी पेज पर वापस चले जाएंगे। क्या नाम था उसका, इंडेक्स। अब हमारा काम बन गया है। अब इसको चला के बस हमें वेरीफाई करना है कि ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। तो मैंने डिलीट फॉर्म ये बनाया था, मैंने बॉर्डर वॉर्डर दिया था। बॉर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब हम इसे चला के देखेंगे सिंपल। तो चलिए चलाते हैं प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास डिलीट का बटन लग चुका है, करेक्ट। अब हम किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। मान लीजिए जतिन वाला रिकॉर्ड मेरे को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को एक फॉर्म पे ले जाएगा, देखिए ले गया। अब यहाँ पे साफ बोल रहा है, कंफर्मेशन ले रहा है मुझसे, डू यू वांट टू डिलीट दिस। अब मेरे को पूरा रिकॉर्ड भी दिखा रहा है। अगर आपका मन करे तो डिलीट करो, नहीं तो बैक कर जाओ। बैक करने से वापस आ गया। लेकिन हमारा तो मन कर रहा है भाई, हम उसे डिलीट करना चाहते हैं। तो ये रिकॉर्ड डिलीट, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी उसने हमें। अब जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, वी आर गेटिंग डिलीटेड रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड केवल यहीं से नहीं, आपके सिक्वल से भी गया होगा। अगर आप अपने सिक्वल के डाटाबेस को खोल के अगर चेक करेंगे, तो रिकॉर्ड को सिक्वल से भी इसने डिलीट कर दिया होगा, करेक्ट। अब वो चीज अगर आपको चेक करनी है, ठीक है, तो आपको डाटाबेस पता होना चाहिए क्या था। अगर आप कल को डाटाबेस भूल गए हो तो वेब कॉन्फ़िग में जाके चेक कर लो। कनेक्शन बनाया था ना आपने, तो कनेक्शन में आपने जरूर डाटाबेस का नाम दिया होगा। तो यहाँ पर हमने डाटाबेस का नाम दे रखा है एमबीसीडीबी। अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई वास्तव में एमबीसीडीबी नाम का डाटाबेस मौजूद है कि नहीं है। हम जाते हैं अपने सिक्वल पे और इसको ऑन करेंगे, ठीक है। और ऑन करने के बाद हम इस एमबीसी डाटाबेस को चला के देखेंगे। और इसमें 4 नंबर का रिकॉर्ड देखना आप। तो 4 नंबर का रिकॉर्ड जो आपने अभी डिलीट किया था जतिन वाला, वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा, वो आपके सिक्वल में भी मौजूद नहीं होगा। उसी चीज को अब हम यहाँ वेरीफाई करते हैं, करेक्ट। ये हमारा सिक्वल हो गया स्टार्ट। ये किया हमने कनेक्ट। ये गए हम क्वेरी विंडो पे। यहाँ पर हमने अपने डाटाबेस को किया यूज, उसका नाम था एमबीसी डीबी। और उसके अंदर जो टेबल हम यूज कर रहे हैं, अगर टेबल का नाम भी ना पता हो और वो नाम आपको पता करना हो, तो टेबल का नाम कहां से पता लगेगा। उसका नाम था एम्प्लॉयज, क्योंकि ऑटोमेटिक जनरेट हुई थी। आपने मॉडल में जो क्लास यूज करी थी उसी क्लास के नाम से टेबल बनती है, बस पीछे एस लग जाता है। तो टेबल का नाम होगा एम्प्लॉयज। जैसे ही अब आप इसे रन करेंगे तो 4 नाम का डाटा इसमें मौजूद नहीं है, देखिए। तो ये आपने सीखा अभी कि हाउ टू रिमूव डाटा, हाउ टू डिलीट ऑपरेशन, हाउ टू परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एडिट ऑपरेशन की, एक आखिरी ऑपरेशन एडिट।
तो देखो क्या करना है, शुरुआत इंडेक्स ही करेंगे। यहां पर मैं एक एडिट का बटन और बना देता हूँ लिंक, जो रिकॉर्ड आपको एडिट करना है वहीं से आप एडिट कर पाएंगे। तो वही रिकॉर्ड एडिट होगा जिसके सामने आप क्लिक करेंगे, उसी के आईडी को उठा लेगा। अब एडिट नाम का एक मेथड आपको बनाना होगा कंट्रोलर में, तो यहां पर जाकर हम एडिट नाम का एक कंट्रोलर बना लेंगे। तो यहां पर हमने एक मेथड बनाना स्टार्ट किया, ये बन गया यहाँ पर। ओके, और जो रिकॉर्ड एडिट करना होगा उसकी आईडी यहाँ पर हमें भेजनी पड़ेगी, आईडी यहाँ पर आएगी। अब बाय डिफॉल्ट जब पहली बार कोई मेथड रन होता है तो वो गेट होता है, यही बन गया। अब ये रिकॉर्ड आप ढूंढो भैया कौन सा रिकॉर्ड है, ये डाटाबेस में है भी कि नहीं है, उसका रिकॉर्ड ढूंढो। क्योंकि एडिट करने के लिए जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे पेज पर भेजेगी, जैसे अभी हमने डिटेल पे भेजा था, जैसे हमने डिलीट पे भेजा था, ऐसे ही जो रिकॉर्ड आप एडिट करेंगे उसका रिकॉर्ड पहले उठाओ, दूसरे पेज पे भेजो, और उनको वहां किस में भेजेंगे, हम भेजेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, ताकि आप उसको लाइव एडिट कर पाए। करेक्ट। तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ से रिकॉर्ड उठाना होगा, और जो भी रिकॉर्ड उठकर आएगा उसको एम्प्लॉय नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ से मुझे डाटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है रिकॉर्ड मिला है कि नहीं मिला है। अगर इसकी वैल्यू नल होगी तो मतलब नहीं मिला, नहीं तो मिल गया है, मिल गया है तो उसको रिटर्न कर दो पेज पर। बस हो गया काम आपका। अब आपको जो आपने बटन दबाया होगा उसका रिकॉर्ड आपके पास आ गया। अब इस पेज को आप इसके एचटीएमएल पेज पे भेज देंगे और वहां पर इसको डिस्प्ले कर देंगे। पेज का नाम हो गया, ये आपकी क्लास हो गई, और नीचे ओके कर दें। अब इसके बाद यहाँ पर आपको वही डिजाइन बनाना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त बनाया था, सेम टू सेम। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां पर सबसे पहले तो डिलीट में जो आपने डिजाइन दिया था ना, ये जो डिप दिया था, डिलीट कहाँ गया, डिलीट ये रहा, इसमें जो डिजाइन आपने डिप वाला दिया था ये कॉपी कर लो, क्योंकि इससे आपका डाटा बीचों बीच आ जाता है। और इसको आप एडिट में यहाँ पे लगा लो, और इस डिप को बंद कर लो। समझ गए। तो अब आप इसमें जो भी लिखोगे वो डाटा आपकी वेबसाइट के बीचों बीच चलेगा। अब मेरे को क्रिएट का पूरा जो फॉर्म है वो तैयार करना है, जैसे क्रिएट में किया था। तो आपने ऑलरेडी क्रिएट में किया था ना, आप यहाँ चले जाओ, तो पूरा का पूरा फॉर्म आपने यहाँ डिजाइन किया था, ये वो फॉर्म, ये पूरा फॉर्म आपको जो दिख रहा है, इस पूरे फॉर्म को आप ध्यान से कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी, ये हमने कॉपी किया, और इसको जाके एडिट में यहाँ पे डाल दो। अब इसमें क्या बदलाव करने हैं वो देखो। सबसे पहले तो हम अपने इस फॉर्म को नाम दे देंगे एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हेडिंग बना के यहाँ पे लिख देते हैं एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स, या फिर रिकॉर्ड, एडिट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ये हमने एक मेन सी हेडिंग दे दी ऊपर। उसके बाद ये आपका फॉर्म आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जगह मैंने लिख दिया एडिट। अब नाम है, आईडी तो एडिट करेंगे नहीं, नाम एडिट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ईमेल को एडिट करेंगे, ठीक है, अपने आप टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा वो डाटा उठ के। सैलरी ठीक है, पासवर्ड ठीक है, कंफर्म पासवर्ड ठीक है। ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि वैलिडेशन भी परफॉर्म हो, वैलिडेशन जो होते हैं वो परफॉर्म हो, तो भैया वैलिडेशन आप लगा सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता रखा है। आप लिखाएंगे यहाँ पर HTML डॉट वैलिडेशन मैसेज फॉर्म, तो वैलिडेशन भी वर्क करेंगे। अगर कल को कोई गलत डाल दोगे वैलिडेशन एरर हो जाएगा, तो वो आपको आगे नहीं जाने देगा। तो मैंने नेम के लिए लगा दिया। अब ऐसे ही मुझे वैलिडेशन ईमेल के लिए लगाना है, मैंने वैलिडेशन लगाए होंगे तो ही काम करेगा। अभी वैलिडेशन मैंने लगाए हैं नहीं लगाए हैं, एम्प्लॉय टैब में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये होने चाहिए यहाँ पे, तभी मैं वैलिडेशन आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ईमेल के ऊपर भी वैलिडेशन लग गया आपका। अब सैलरी के ऊपर वैलिडेशन लगाते हैं, ये वो एरर मैसेज है जो डिस्प्ले होगा बगल में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सैलरी, और एक वैलिडेशन हम इसके लिए लगाते हैं पासवर्ड के लिए, और एक कंफर्म पासवर्ड। तो बन गया, तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैं इसका नाम एडिट रख देता हूँ।
तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कंट्रोलर के पास जाएगी। किस मेथड के पास जाएगी, एडिट के पास जाएगी, लेकिन उसकी जो एनोटेशन होनी चाहिए वो पोस्ट होनी चाहिए। तो जैसे ही आपने एडिट करा, डेटा डिलीट दबाया, आपका डेटा गया कंट्रोलर के पास। और कंट्रोलर में जिस मेथड को वो ढूंढेगा वो भी सेम ही होगा, एडिट नाम का ही होगा। लेकिन इसकी जो नोटेशन होगी वो गेट पोस्ट होगी, यहाँ पे http पोस्ट। जब डाटा एडिट होगा तो ये अपने साथ एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट लेकर आएगा, जैसे क्रिएट में आता था, इसमें पूरा डाटा पटा हुआ है जो यहाँ पर है। अब आपको ये डाटा डाटाबेस में चेंज करना है। तो डाटाबेस में कैसे होंगे चेंजेस, बहुत आसान, आप लिखेंगे डीबी। इससे पहले आपको वैलिडेशन आपने लगाए थे, तो वैलिडेशन को आपको चेक करना होगा। उसके लिए आपको इफ एल्स का लॉजिक लगाना है। इफ में आप लिखेंगे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ये हमने कल की क्लास में देखा था। आपके पहले वैलिडेशन ओके होने चाहिए। वैलिडेशन ओके होने के बाद आप डाटाबेस में चेंजेस करेंगे। डाटाबेस में चेंजेस कैसे करते हैं, जब भी देखो डाटाबेस पे आपको काम करना है तो डीबी लिखेंगे। डाटाबेस के अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैं डालूंगा, एंट्री जो इसकी मैं करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंट्री नाम का एक फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट ईएमपी वाला डाल दूंगा। अब मैं इसकी स्टेट को चेंज करूंगा। ये जो नया ऑब्जेक्ट है ये मेरे डाटाबेस में जाएगा और डाटाबेस में जाके उसमें उसकी स्टेट चेंज करेगा। जो भी ये ऑब्जेक्ट है ये पर्टिकुलर आईडी के लिए जा रहा होगा, तो उसी डाटा को रिफ्लेक्ट कर देगा, चेंज कर देगा, उसकी स्टेट को मॉडिफाई कर देगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहां पर मैं इसकी स्टेट को चेंज करूंगा। स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे एक क्लास की जरूरत पड़ती है, एंटिटी डेटा सेट, एंटिटी स्टेट नाम की क्लास, ठीक है। हमें कौन सी क्लास चाहिए, एंटिटी स्टेट। किसी भी डाटाबेस में चेंजेस करने के लिए जो क्लास हमें चाहिए होती है उसका नाम होता है एंटिटी स्टेट। अब ये एंटिटी स्टेट नाम की जो क्लास है ना, ये डाटा नाम की लाइब्रेरी से आती है, यहां से आती है क्लास। अब आप लिखोगे ना एंटिटी स्टेट तो वो वर्क करेगी। एंटिटी स्टेट आ गया। यहां पर एक प्रॉपर्टी कॉल करनी है मॉडिफाई, काम खत्म, आपका डाटा रिप्लेस हो जाएगा। जो भी नया रिकॉर्ड इसमें आया होगा ईएमपी में वो बदल जाएगा आपका। अब हम इसको कहां पे, हाँ पोस्ट 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 पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट लिखना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको डाटाबेस में सेव कर देंगे। अब यहां से वापस कहां चले जाएंगे, अपने इंडेक्स पेज पे, डाटा एडिट हो गया हमारा। तो यहां पर हम लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन और इंडेक्स पेज पर पहुंच जाएंगे। अगर आपकी वैलिडेशन ओके नहीं है तो हम यहां से इसी पेज पर रहेंगे। वैलिडेशन ओके नहीं है, कोई एरर वेरर है तो हम इसी पेज पर रहना पसंद करेंगे। पेज बन चुका है, अब केवल इसको चलाकर वेरीफाई करना है हमें कि हमारा रिकॉर्ड एडिट हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आपके रेफरेंस के लिए सिक्वल हमने यहाँ खोला हुआ है और मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास फिलहाल ये डाटा मौजूद है। और अब हम यहाँ पर राम का रिकॉर्ड बदलने की कोशिश करें। वी वांट टू चेंज द पासवर्ड, ठीक है। राम अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना चाहता है। तो हमने यहाँ पर वेबसाइट को किया स्टार्ट। कुछ ही सेकंड्स में ये वेबसाइट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। देखो अब हमारे पास आ चुकी है साइट, ठीक है। अब देखो मान लो मुझे ये रिकॉर्ड अपडेट करना है, ईमेल आईडी नहीं है ना इनकी, अच्छा डाटाबेस में भी नहीं है क्या, मनीष ईमेल आईडी नहीं है इन दोनों की, ठीक है। तो चलो ईमेल आईडी डालते हैं। तो राम जो है अपना पासवर्ड भी बदलना चाहता है और ईमेल आईडी नहीं देना चाहता है, तो एडिट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए आ गए आप यहाँ पे बॉक्स पे, पूरा एडिट का बटन भी है, पूरा फॉर्म आपके पास है। तो रिकॉर्ड को मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। डिटेल आ रही है, जिसकी डिटेल थी वो आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी देना चाहूंगा, ये मैंने ईमेल आईडी दे दी। मैं पासवर्ड को बदलना भी चाहता हूँ। अगर कल को मैं गलत डालता हूं तो वैलिडेशन काम करेंगे, देखिए इस बार एरर यहां आया, दिख रहा है आपको, ये उसी की वजह से आ रहा है जो हमने अभी वैलिडेशन मैसेज कोड लिखा था अपने बोर्ड, उसकी वजह से सामने एरर आ रहा है, करेक्ट। अब मैं यहां पर सही पासवर्ड डालता हूं। अभी वैलिडेशन ओके हो गया। अब आपने एडिट किया एंड नाउ योर रिकॉर्ड हैज बीन एडिटेड, देख सी लीजिए ऊपर आईडी आ गई, पासवर्ड चेंज हो गया। अब डिटेलिंग पे भी आ रहा होगा, ये सब कुछ नया रिकॉर्ड ही आ रहा होगा, देखो ईमेल आईडी भी आ रही है, पासवर्ड भी आ रहा है, बैक टू द लिस्ट। डिलीट करोगे तो डिलीट में भी रिकॉर्ड को फैच कर रहा होगा, अब डिलीट कर दोगे तो डिलीट ही हो जाएगा, बैक टू द लिस्ट करते हैं। अब इस रिकॉर्ड को सिक्वल में चेक करा देता हूँ, दिस इज द सिक्वल, और सिक्वल में इस रिकॉर्ड को चेक कीजिए, आपका रिकॉर्ड बदल चुका है। तो यहां पर आपका कंप्लीट करंट ऑपरेशन खत्म होता है।
अब मैं आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, ध्यान से समझिए, मेहनत कीजिए, नहीं बनेगा तो हम हैं, ठीक है, पूछो आप, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो प्रोजेक्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ सामने स्क्रीन पे कुछ पेजेस डिजाइन करता हूँ। सबसे पहला पेज होगा आपके प्रोजेक्ट का लाइक दिस। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का पूरा टाइटल होगा, आप प्रोजेक्ट क्या बना रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा एचआर पोर्टल। एचआर पोर्टल, इसमें जो एचआर होगा वो लॉग इन करेगा। लॉग इन करने के बाद वो ये देख सकता है कि उसकी कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं। कल को उसकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय रजिस्टर होता है तो उसके पास पावर होनी चाहिए किसी भी एम्प्लॉय को रजिस्टर करने की, उसके पास पावर होनी चाहिए डिलीट करने की, एडिट करने की। समझ रहे हो बात मेरा, तो ये पावर उसके पास होनी चाहिए। तो एचआर पोर्टल आपके प्रोजेक्ट का नाम हो गया। यहां पर सबसे पहले फ्रंट में आपका जो पहला पेज बनेगा वो होगा लॉग इन स्क्रीन, एंड दिस इज ओनली फॉर द एडमिन। ठीक है, यहां पर आप अपने एडमिन पैनल को बनाएंगे जिसमें एडमिन आईडी पूछी जाएगी और पासवर्ड पूछा जाएगा। ओके, तो यहां पर आपके पास दो टेक्स्ट बॉक्स होने चाहिए और यहां पर आपके पास होगा एक लॉग इन बटन। दिस इज द लॉग इन बटन। जब आप लॉग इन करेंगे सक्सेसफुली लॉग इन होगा या तो नहीं होगा। अगर सक्सेसफुली लॉग इन नहीं होगा तो मैसेज दिखा दोगे आप एरर है, आईडी पासवर्ड डजंट मैच। अगर आपका लॉग इन हो जाता है तो यहां से आप जंप करेंगे इसकी अगली पोर्टल पे जिसका नाम होगा वेलकम पेज। इस पेज का नाम होगा वेलकम पेज। वेलकम पेज, ठीक है, और इस पेज का नाम होगा इंडेक्स पेज। समझ में आ रही है बात। अब इस वेलकम पेज पे क्या होगा, वेलकम पेज पे आपके प्रोजेक्ट का नाम एज इट इज रहेगा। समझे, मतलब एचआर पोर्टल। और एक नीचे यहां पर एक पैनल और बन जाएगा इस बार। ओके, और इस पैनल में क्या होगा, इस पैनल में यहां पे होगा एडमिन। कौन सा एडमिन आया है उसका नाम, जैसे राहुल आया तो राहुल, ठीक है, और यहां बगल में एक बटन भी होगा जिसका नाम होगा लॉग आउट। मैं लॉग इन करके आया तो लॉग आउट करके जाओगे ना, लॉग आउट एक बटन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर कुछ डिटेलिंग होगी। डिटेलिंग मतलब क्या क्या कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपके पास कुछ लिंक्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा डिस्प्ले एम्प्लॉय लिस्ट, एडिट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ओके, और डिलीट एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ओके, और लास्ट में होगा आपके पास क्या रह गया, एडिट हो गया, डिलीट हो गया, डिस्प्ले हो गया, रजिस्ट्रेशन, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। समझिए बात। जैसे ही आप, ये चार बटन होंगे आपके पास, बाकी अपने वेबसाइट को सजाते रहना डिजाइन विजाइन डाल के। अब क्रिएट एम्प्लॉय पे जब आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उसका। ऊपर के दो पैनल सेम टू सेम होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ऊपर के पैनल सेम टू सेम होंगे। यहां पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और यहां पर रजिस्ट्रेशन कराओगे आप। एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय की सैलरी, उसकी क्या डेजिग्नेशन आप दे रहे हैं ये बताएंगे। अब जगह ना होने की वजह से मैं साइड में लिख रहा हूँ इनको, आपको एक लाइन में ही लिखना है नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी भी ले लेंगे, ओके, और आईडी हो गया, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, ईमेल, और तो क्या, पासवर्ड ले लो उसका, पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लो उसका। तो ये सारी डिटेल लेके आपको सबमिट कर देना है। तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वो सबमिट करेगा तो आपका कंट्रोल बैक करेगा यहाँ पर वापस। अब आपको एम्प्लॉय की लिस्ट चेक करनी है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अब अगला फॉर्म ये खुलेगा। दो पैनल बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, ये आपका MVC.NET का प्रोजेक्ट जो आप देंगे, समझ गए ध्यान से? ये दो पैनल सेम टू सेम रहेंगे। आपकी पूरी लिस्ट यहाँ दिखेगी, जैसे मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले आपको, पूरी लिस्ट दिखाई देगी आपको यहाँ पर। लिस्ट में मतलब वो सारी डिटेलिंग होगी जो आपने अभी डाली है, जैसे एम्प्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और उसका कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ यहाँ पर आपको फिलिंग दिखाई देगा, एवरीथिंग। तो यहाँ से आप एम्प्लॉय का डाटा पूरा देख सकते हैं। समझ गए बात। और इनके बगल में डिटेल नाम का बटन होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अपनी डिटेल चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, तो डिटेल पे क्लिक करके आप उसको दिखा सकते हैं। समझ गए बात, अभी समझाया। जैसे ही आप किसी भी डिटेल पर क्लिक करेंगे तो पेज खुलेगा,
आगे का पोर्टल तो सेम ही रहेगा, ऊपर के 2 लिंक, हाँ, और यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल आप प्रिंट करेंगे, ठीक है, जैसे कि उसकी आईडी, उसका नाम, जो भी डिटेलिंग होगी, और यहां से बैक करेंगे, बैक टू द लिस्ट। तो बैक करने पर आपका कंट्रोल कहां जाएगा, वापस यहां, बैक मतलब यहां। क्लियर पॉइंट यहां तक। अब मान लो ये पेज हो गया, ये वाला पेज हो गया आपका, इसका नाम रख देते हैं हम क्रिएट, ठीक है। अच्छा, ये पेज हो गया आपका लिस्ट, ओके, और ये पेज हो गया आपका डिटेल, बराबर। अच्छा, कल को आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, डिलीट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डिलीट पर, तो ये आपको एक पेज पर ले जाएगा, और इस पेज पर ये फॉर्म होगा पूरा ऐसे। जो रिकॉर्ड डिलीट करना होगा, यहां पे पूछा जाएगा एंटर एम्प्लॉय आईडी, और एक टेक्स्ट बॉक्स होगा बस आपके पास, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप आईडी डालेंगे और उसके बाद यहां पर डिलीट का बटन होगा। डिलीट का बटन होगा, जैसे आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे, तो तुरंत आपका जो कंट्रोल है एक कंफर्मेशन पेज पे जाएगा, बकायदा आपको रिकॉर्ड दिखाएगा वो, कि भाई साहब ये रिकॉर्ड है जो आप डिलीट करना चाहते हो, समझ गए बात। तो यहां पर आपसे कंफर्मेशन दिखाएगा पूरी, पूरी चीज दिखाएगा, आईडी, नेम, एज, जो भी है सब कुछ दिखाएगा आपको। फिर लास्ट में आपसे डिलीट का बटन कहेगा क्लिक करने के लिए। मैंने पूरा डिजाइन दे दिया आपको, बनाना है खाली, अब सोचना भी नहीं अब तो तुम लोगों को, क्योंकि इसको सोचने में टाइम लग जाता है कि बनाना क्या है। कई बच्चे होते हैं कहते हैं सर प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। अरे अब क्यों नहीं बनेगा, अब क्यों नहीं बनेगा, डिजाइन दे तो दिया, अब तो बन जाना चाहिए। कहीं अटकोगे तो पूछ लो कहां पर फंस रहे हो। डिलीट हो गया, और यहाँ पर बैक का बटन है आपके पास, समझिए बात, डेटा डिलीट हो जाए। जैसे आप बैक पर क्लिक करोगे, कंट्रोल यहां जाएगा, बैक करने पर कंट्रोल यहां की बजाय, चलो यहीं भेज दिया मैंने, मेरे को डिलीट नहीं करना था, मैं बैक कर दिया, ओके। अब रह गया एडिट, एडिट वाला भी ऐसे ही करना है सेम। इसका नाम क्या रखोगे आप, इस पेज का नाम रखोगे डिलीट, और इस पेज का नाम रखोगे डिलीट टू रख दिया, या डिलीट कंफर्म, ओके, पेज का नाम जस्ट। अब यहां आ जाइए, जैसे आप एडिट पर क्लिक करोगे, एडिट पर क्लिक करके पेज खुलेगा ऐसे। आपको जो रिकॉर्ड एडिट करना है उसकी आईडी पूछी जाएगी, ठीक है, आप आईडी डालोगे, ये एडिट का फॉर्म है, तो उसके बाद बटन दबाओगे आप। जैसे ही आप बटन दबाएंगे आईडी नंबर 2 डाल के, तो तुरंत आपको एक पेज पर पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर पूरा रिकॉर्ड आपके पास होगा, जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी, और उसका रिकॉर्ड पहले से ही टेक्स्ट बॉक्स में भरा हुआ दिखेगा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, और एक लास्ट में एडिट का बटन होगा। अब आप जो भी नया रिकॉर्ड यहाँ से डालोगे, वो रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा, और जैसे ही अपडेट होगा यहाँ से आप बैक कर देंगे अपने वापस इस पेज पर। इस पेज का नाम आप एडिट कंफर्म जो भी लिखना है वो लिखना है। कुल मिलाकर ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है, मैं आपको सेंड करता हूँ।